चापलूसों से दूरी बनाकर रखें। उनकी बातें सुनकर आप खुश जरूर होंगे, लेकिन उससे आपका नुकसान ही होगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुरेश लोहिया। मेरी स्पिरिचुअल एंड मोटिवेशनल सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे चापलूसों की। चापलूसी से कैसे नुकसान होता है। रामायण में आपने पढ़ा होगा कि रावण घमंडी था और सब उससे डरते थे। जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका पहुंचे तो उन्होंने वहां पे सब कुछ बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया और अंत में लंका का दहन भी कर दिया। वहां के सब लोग ये देख के डर गए थे। मंदोदरी भी डर गई थी। उसने रावण के पैर पकड़े और कहा, महाराज, जिनका दूत इतना सब कुछ कर सकता है, अगर वो खुद आएंगे तो क्या हालत हो जाएगी आप समझिए। आप सीता को अपने मंत्री के साथ सकुशल पहुंचा दीजिए। लेकिन रावण तो सुनने वाला नहीं था। उसने मंदोदरी का मजाक उड़ाया, बोला स्त्रियों का स्वभाव ही डरपोक होता है, और अपने दरबार में चला गया। दरबार में जाके बैठा तो वहां एक खबरी आया। उसने कहा, महाराज, समुद्र के पार राम की सेना आ गई है। उसने अपनी खबर दे दी। रावण ने अपने दरबारियों से पूछा, मंत्रियों से पूछा, जो उनके मंत्री थे उससे पूछा कि भाई अब अपने को क्या करना चाहिए। अब सबको पता था कि रावण तो अहंकारी है, अगर सही बात की तो मार डालेगा। तो उन मंत्रियों ने कहा कि महाराज, जब आपने भगवान पे विजय प्राप्त कर ली है तो ये तो नर बानर है, इनसे क्या डरना आपको, आप निश्चिंत रहिए। अब यहां पर एक दोहा आता है, सचिव वेद गुरु तीज जो, प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर, होई बेगही नाश। यानी सचिव यानी मंत्री, वेद यानी वेद, गुरु यानी गुरु। मंत्री, वेद और गुरु ये अगर प्रिय बात बोलते हैं, सामने वाले को जो अच्छी लगती है वो बात बोलते हैं, सही बात नहीं बोलते हैं, सामने वाले को जो अच्छी लगती है वो बात बोलते हैं, जो गलत हो सकती है। तो राज धर्म तन तीनी कर, राज्य और राजा का, धर्म का और शरीर का, तीनों का नाश हो सकता है। अगर मंत्री राजा को गलत सलाह देता है, गलत बात बोलता है किसी डर से या किसी लालच से, तो उस राजा का और राज्य का नाश हो सकता है। अगर वेद किसी भी जो मरीज है उसको अगर गलत सलाह देता है, चाहे वो राजा भी क्यों ना हो, डर से या किसी उम्मीद से, तो उस शरीर का नाश हो सकता है। और अगर गुरु है, वो किसी लालच से या डर से गलत बात बोलता है तो धर्म का नाश हो सकता है। अब विभीषण वहां आते हैं और वो बिना किसी डर या लालच के रावण को समझाते हैं कि महाराज, राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। आप सीता माता को अभी भी लौटा दीजिए और आप भी उनके शरण में चले जाइए, अभी भी वो आपको माफ कर देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। पर रावण तो घमंडी था, वो ये बात सुनने को तैयार नहीं था। उसने बोला, जा यहां से चला जा और जाके राम को यह बात समझा, मेरे को यह सब समझाने की जरूरत नहीं है। फिर भी विभीषण नहीं माना। उसने वापस समझाने की कोशिश की तो रावण ने उसको एक लात मारी और बोला, चला जा मेरी नजरों से दूर। यही बात महाभारत में रिपीट हुई। दुर्योधन से सब डरते थे कि या तो ये मार डालेगा या दोस्ती टूट जाएगी, इसलिए उसको कोई सच नहीं बोलता था। इसी कारण से महाभारत का युद्ध हुआ। एक सिर्फ विदुर जी थे जो सही बोलते थे, लेकिन उनको भी वहां से भगा दिया गया। यानी इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि अगर आप भी किसी चापलूसों से घिरे हुए हैं और उनकी बात मानते हैं तो आपका नुकसान होगा, आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। दोस्तों, अगर आपके आसपास में भी कोई चापलूस है तो आप सावधान हो जाइए। कई लोग डर से या लालच से कोई फायदे की आस में चापलूसी करते हैं। मैंने देखा कई लोग बड़े बड़े मकान बनाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेते हैं, तो लोग उनको कहते हैं, अरे वाह क्या बात है, अरे वाह। एक आधी बार तो बोलना पड़ता है, पर जो बार बार बोले, कंटिन्यू चापलूसी करे, उनसे आप दूर रहिए। कई लोग चापलूसी की बातें सुन सुन के फूलते जाते हैं, अरे वाह,
लेकिन इसका नतीजा आखिर जाके सही नहीं निकलता है। आपको जो सही बात बताता है उनको आप अपने पास रखिए, बाकी चापलूसों से दूर रहिए। दोस्तों, कबीरदास जी ने भी एक दुआ कहा है, निंदक नियर राखिए घरमा कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। यानी जो आपकी निंदा करता है उसको आप अपने घर में रखिए, यानी अपने पास में रखिए, ताकि वो आपको सही सिचुएशन बता सके आपके बारे में। आप भी अपने कोई दोस्त या जो आपका खास है उससे आप अपनी कमियां पूछिए कि मेरे में कोई कमी है। अगर वो आपकी कमी बताता है तो समझ लीजिए कि वो आपका सच्चा दोस्त है या आपका सच्चा संबंधी है। उस कमी को आप सुधारने की कोशिश कीजिए। वो अगर सुधर जाती है तो आप दूसरी कमी पूछिए, क्योंकि हर आदमी में कुछ ना कुछ कमी तो होती ही है। जब तक कमियां नहीं सुधरेगी तकलीफें चालू ही रहेगी। अतः कोशिश कीजिए, कमियां ढूंढिए अपने में, आपको खुद को नहीं मिलेगी, दूसरे ही आपको बता सकते हैं। तो उनसे अपनी कमियां सुनने की आदत डालिए और अपनी कमियों को सुधारिए, ताकि आपका जीवन श्रेष्ठ हो सके। दोस्तों, अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। अपने किसी दोस्तों को या पहचान वालों को भी आप ये दिखाना चाहते हैं तो उनके साथ शेयर कीजिए। और अगर आपके कोई कमेंट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको क्या चाहिए, इसमें कोई आपको कमी लगी है या आपको कोई सुधार करवाना है, आगे आपको क्या चाहिए, तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।